नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम प्रतिदिन एक प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण श्रेणी में आता है वो लेकर आएंगे। इसी श्रृंखला में पिछली जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने पीसीआर तकनीक पर बात की थी। पीसीआर तकनीक क्या है उस पर विस्तृत प्रश्न और उसके उत्तर पर चर्चा की थी। आज हम अपना दूसरा प्रश्न लेने जा रहे हैं। ये प्रश्न है, जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज ADA की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज ADA की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण श्रेणी का प्रश्न है जो इस बार पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए इसके उत्तर पर बात करते हैं कि इसका संभावित उत्तर, एक आदर्श उत्तर क्या होना चाहिए। तो ये बहुत आसान है। आनुवांशिक रोगों उपापचय की जन्मजात विसंगति से संबंधित रोगों का उपचार सामान्य रूप से कार्यशील जीन की रोगी की कोशिकाओं में प्रविष्ट कराना जीन थेरेपी कहलाता है। आनुवांशिक रोगों उपापचय की जन्मजात विसंगति से संबंधित रोगों का उपचार सामान्य रूप से कार्यशील जीन की रोगी की कोशिकाओं में प्रविष्ट द्वारा कराना जीन थेरेपी कहलाता है। तो ये जीन थेरेपी का क्या हो गया? परिभाषा हो गई आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। इन रोगों के उपचार का सिद्धांत यह है कि विकार युक्त या त्रुटिपूर्ण जीन को सामान्य जीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो विकार युक्त या त्रुटिपूर्ण जीन होते हैं उनको सामान्य जीनों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण है ADA। ADA की कमी का उपचार है। ADA की कमी मनुष्य में SCID सीवियर कंपाउंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, फुल फॉर्म पूरा नाम भी याद रखना है आपको, कई बार वस्तुनिष्ठ में पूछ लिए जाते हैं। सीवियर कंपाउंड इम्यूनो डेफिशिएंसी ये नामक गंभीर रोग पैदा कर देती है। यह रोग एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज को कोड करने वाली जीन के विलोपन से होता है। रोग में शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है बहुत कमज़ोर हो जाता है। रोग का उपचार हार्मोन प्रतिस्थापन चिकित्सा, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी से किया जाता है। कुछ रोगियों में अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण भी किया जाता है, लेकिन ये दोनों ही उपचार स्थायी नहीं हैं, इन्हें बार बार दोहराना पड़ता है। तो ये चूँकि ये दोनों जो उपचार है वो स्थायी नहीं है, तो इन्हें बार बार दोहराना पड़ता है। अब इसमें रोगी के रक्त से प्राप्त लिम्फोसाइट को शरीर से बाहर संबंधित किया जाता है। रेट्रोवायरस की मदद से इन कोशिकाओं में सामान्य प्रकार्यशील ADA को कोडित करने वाले cDNA को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ADA को कोडित कौन करता है? cDNA। तो इसमें क्या करते हैं? cDNA को उसकी कोशिकाओं में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये ध्यान रखें, cDNA को उसमें प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, इस अभियंत्रित कोशिकाओं को पुनः रोगी के शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है। इन कोशिकाओं की निश्चित जीवन अवधि होती है, निश्चित समय तक ये कार्यशील रहती हैं, अतः इन्हें निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है ना। तो बार बार इन्हें प्रतिस्थापित करना पड़ता है। अगर अस्थि मज्जा कोशिकाओं की मतलब स्टेम कोशिकाओं से यह जीन लेकर उसे प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं में प्रतिस्थापित कर दिया जाए, जब प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था होती है अगर उसी में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो स्थायी लाभ मिल सकता है, अर्थात बार बार प्रक्रिया को दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये विस्तृत उत्तर होगा आपका। जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए इस प्रश्न का। अब इसमें देखिए चित्र भी बहुत आसान सा है, आपको जो इसके साथ बनाना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहले है बोन मैरो स्टेम सेल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट इज यहाँ पर अगला क्या किया गया, इसमें यूज़ ऑफ रेट्रोवायरस, फिर रेट्रोवायरस है, फिर ये देखिए वायरल रिकॉम्बिनेंट RNA है,
और नॉर्मल जीन है। फिर इसके बाद इसमें वायरल रिकॉम्बिनेंट डीएनए वायरस नॉर्मल जीन इनटू जीनोम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वायरल रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरल एंड रिकॉम्बिनेंट आरएनए। और इस तरह से ये जो पूरा प्रक्रिया है, यदि आप ये चित्र भी अपने उत्तर के साथ बनाते हैं तो आपका उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा और आपको पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये प्रश्न था। अब अगली कक्षा में हम अगला अपना 5 अंक का महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे और ये प्रश्न होगा, आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के लाभ व हानि का वर्णन कीजिए। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के लाभ व हानि का वर्णन कीजिए। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं। नमस्कार।